और मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर प्रदीप भंडारी जी, उनके नेतृत्व में ये कॉलेज जो है आकाश की बुलंदियों को जरूर छुएगा, लेकिन उसके लिए आपके स्टाफ को, खास तौर पर जो है हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, उनको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो जोश के साथ होश चाहिए, होश के साथ जोश चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले आप सबको देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माननीय प्रिंसिपल महोदय श्री डॉक्टर प्रदीप भंडारी जी, सम्मानीय शिक्षकगण, प्रिय छात्र और छात्राओं और मेरे आदरणीय अतिथिजन, सबसे पहले मैं दोबा कॉलेज व आर्य शिक्षा मंडल का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस पावन अवसर पर आमंत्रित किया। आज जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यहां आप सभी के बीच खड़े होकर मेरे हृदय में अपार गर्व और देशभक्ति का भाव उमड़ रहा है। पंद्रह अगस्त केवल एक तारीख ही नहीं, बल्कि यह दिन हमें उन असंख्य बलिदानों की याद दिलाता है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिवस उपहार में दिया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून, पसीना, जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में आज़ादी से सांस ले सकें। आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, यह लाखों अनाम वीरों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की अमूल्य धरोहर है। महात्मा गांधी जी के सत्य व अहिंसा के मार्ग से लेकर शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अदम्य साहस तक हर एक ने हमें सिखाया है कि देश सर्वोपरि है, देश सबसे प्रिय है। प्यारे बच्चों, आज जब हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमें सोचना होगा कि हमारे भारत के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार ही नहीं, एक कर्तव्य भी है। कर्तव्य अपने देश को स्वच्छ, शिक्षित और सशक्त बनाने का, कर्तव्य गरीब, वंचित और जरूरतमंद के साथ खड़ा होने का। यही सोच लेकर अल्फा महेंद्रू फाउंडेशन ने 2013 में देश व समाज के हित के लिए कार्य शुरू किया। अल्फा महेंद्रू फाउंडेशन एनजीओ, जो कि मेरी दिवंगत बेटी एवं आपके ही दोबा कॉलेज की छात्रा रही, अल्फा महेंद्रू के नाम गठित की गई है। अल्फा महेंद्रू वर्ष 2007 में दोबा कॉलेज में बीए सेकंड ईयर की छात्रा थी और राष्ट्रीय समाचार पत्र अमर उजाला की पत्रकार भी थी। लेकिन वक्त के गुरु हाथों ने उसे 8 अप्रैल 2007 को हमसे सदा के लिए छीन लिया। अल्फा ने 2003 से 2005 तक हिंदी सांस्कृतिक समाचार पत्र एनकाउंटर व मेट्रो एनकाउंटर और फिर साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र दिव्य टाइम्स में काम किया। अल्फा 2005 से 2007 तक राष्ट्रीय समाचार पत्र अमर उजाला की पत्रकार रही। उसने पत्रकारिता के माध्यम से समाज में फैली कई सामाजिक कुरीतियों को बड़ी गंभीरता से उजागर किया। अल्फा ने पत्रकारिता एक व्यवसाय के रूप में नहीं, एक मिशन के रूप में चुना। अल्फा महेंद्रू फाउंडेशन कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध बेटी बचाओ अभियान के तहत कन्या महाविद्यालय में शिक्षित बेटी खुशहाल समाज, डेविड में बिटिया ही दीजो, हंसराज महिला महाविद्यालय में बेटा बेटी एक समान, प्रेमचंद मार्कंडा एसटी कॉलेज फॉर वुमेन में मेरी बेटी मेरी शान,
APJ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैं बेटी हूँ लायरपुर खालसा में लाडू ती BSF और इंडियन रेलवे के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर सेमिनार आयोजित कर कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। इसके अलावा आज अल्फा मैत्री फाउंडेशन सड़क यातायात सुरक्षा अभियान, पौधारोपण, हेल्थ अवेयरनेस, योग शिविर, आंखों का निःशुल्क कैंप जिसमें निःशुल्क जांच, दवाइयां और ऑपरेशन तक करवाए जाते हैं, कोविड में टीकाकरण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कूड़ा प्रबंधन, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान, वोटर एंड जागरूकता अभियान सहित कई अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है। मैं यहाँ मौजूद सभी युवाओं से, अपने बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप भारत का भविष्य हैं। देश की प्रगति आपकी सोच, आपके कर्म, आपकी देश के प्रति निष्ठा और ईमानदारी पर निर्भर है। अगर हर युवा निश्चय कर ले कि वह समाज में बदलाव लाएगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, अपने दिल में देश के प्रति प्यार और समाज के लिए सेवा का भाव हमेशा जीवित रखें। आज सभी बच्चे समाज की सेवा के क्षेत्र में किसी न किसी संस्था से अवश्य जुड़ें और अपने देश व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। आपको मैं अल्फा मैत्री फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप हमसे मिलकर अपने कॉलेज, अपने इलाके व शहर में कहीं भी रहकर समाज के क्षेत्र में काम कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो। हम शीघ्र ही अल्फा के 38वें जन्मदिन पर यानी कि 6 सितंबर 2025 को अल्फा ब्रिगेड का शुरुआत करने जा रहे हैं। आप भी उसमें आमंत्रित हैं। आप उसमें एक वॉलंटियर के रूप में काम कर सकते हैं। हमें आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है जो कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं। हम आपको यह बात बता देना चाहते हैं कि अल्फा मैत्री फाउंडेशन कभी भी किसी सरकार के, किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनेता के विरुद्ध नहीं रही। हमने आज तक कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया। हम तो सिर्फ एक सिस्टम के विरुद्ध हैं। हम सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। अगर सिस्टम ठीक हो जाएगा तो सब कुछ जो है भारत में नॉर्मल हो जाएगा। आपको सिर्फ जरूरत है हिम्मत व लगन से काम करने की। आप सदैव अपने जीवन और मिशन में सफल रहेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मुझे अत्यंत खुशी का आभास हो रहा है। अंत में मैं आपसे एक बार अवश्य कहना चाहूँगा कि बेटियों के बारे में हमारे मन और समाज में धारणा फैल रखी है कि बेटियां माँ बाप पर बोझ और पराया धन होती हैं। ये सब गलत है। बेटियां तो सबसे प्यारी और लाडली होती हैं। बेटियां तो परमात्मा द्वारा मिली हुई एक अनमोल सौगात है, अनमोल रतन है। बेटियां तो हम अपने माँ बाप और परिवार पर गर्व होती हैं। मैं आज आपके सम्मुख बड़े ही शान के साथ यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मुझे आज भी अपनी बेटी पर गर्व है, क्योंकि आज जो कि मैं आपको इस मंच से संबोधित कर रहा हूँ, यह सिर्फ मेरी बेटी अल्फा की बदौलत ही मुझे मिला। आओ हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जिस पर हमारे शहीदों को गर्व हो। जय हिंद।